प्रमाण नहीं होता। जहाँ विश्वास का मतलब भाई भाइयों में प्रेम, वहाँ विश्वास होता, भाई बहन में विश्वास होता, वहाँ प्रमाण नहीं चाहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ये पर्ची अपने पास में रख लो, तो पर्ची उसने अपने पास में रख ली। सेठ के मन में लालच आ गया, ये पढ़ा लिखा नहीं है, आज नहीं तो कल हम वापस कर्ज फिर ले लेंगे। तो 2 साल बाद सेठ डायरी लेकर के फिर पहुंच गया केवट के दरवाजे, कहा कि हमारा पैसा दे दे, जो अपनी लड़की की शादी में तूने कर्ज हमसे लिया। अब भोला ने दोनों हाथ जोड़े, केवट बोला, सेठ जी मैंने तो पैसा मैं ब्याज के वापस किया। जवाब दिया, ये डायरी में लिखा है, मैं झूठ बोल रहा हूं। केवट ने मना कर दिया, हम नहीं दे पाऊंगा। तो जो सेठ जो था उसने केस खड़ा कर दिया। जब केस खड़ा किया है, तारीख पर बुलाया गया केवट को, सेठ को, तो कहा, जज ने पूछा केवट से, तुमने सेठ से पैसा लिया? जवाब दिया, लिया। तुमने पैसा दिया? जवाब दिया, मैं ब्याज के दिया। जज तो जज, वहां तो कोई विश्वास चलता नहीं है, वहां तो प्रमाण चलता है। जवाब दिया, मुझे प्रमाण दो, मुझे सबूत दो। अच्छा ये बताओ, जब तुमने पैसा लिया था तब कोई था? जवाब दिया, थे। कौन थे? कि रघुनाथ जी थे। तो जज ने समझा कि कोई रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। अच्छा कोई बात नहीं, जब तुमने वापस जब धन दिया तब कोई तुम्हारे साथ में था गवाह के रूप में? कोई कह सकता है कि हम थे? जवाब दिया, थे। कौन थे? रघुनाथ जी तब भी थे। जवाब दिया, ठीक है, फलानी तारीख दे दी, तो उस तारीख को गवाह को पेश करो। और सिपाही के द्वारा सम्मन भिजवा दिए उस गांव में, केवट के गांव में। सिपाही घर घर में पूछता है, मुझे रघुनाथ जी के घर जाना, मुझे रघुनाथ जी के घर जाना। अब कोई रघुनाथ हो तो कोई रघुनाथ का पता बता दे, है ना? कोई रघुनाथ था ही नहीं। एक मंदिर था, मंदिर के पुजारी से कहा कि पुजारी जी मुझे रघुनाथ जी से मिलना है। पुजारी ने पूछा, कोई काम है? जवाब दिया, हाँ काम है। क्या काम है? कि सम्मन आए हैं, ये सम्मन रघुनाथ जी को दे देना, अगर आप जानते हो। तो पुजारी ने कहा, मैं जानता हूँ रघुनाथ जी को, हम दे देंगे। तो सम्मन लिए सिपाही चला गया। उस पुजारी ने परमात्मा के चरणों में सम्मन रख दिए मंदिर में। अब वो रघुनाथ जी का ही मंदिर था जो पुजारी ने लाया। भगवान के चरणों में वो सम्मन रख दिए, कहा कि तेरे चरणों में मैंने मिठाइयां चढ़ती देखी, तेरे चरणों में मैंने धन दौलत चढ़ती देखी, तेरे चरणों में मैंने वस्त्र चढ़ते देखे। आज का वो गरीब ने तेरे चरणों में सम्मन भिजवाए। प्रभु वह गरीब की लाज बचाए हुए कोई ऐलानी जरूर जाना है। आज 5 तरह के वस्त्र पुजारी लेकर के आया और भगवान के चरणों में रख दिए और कहा कि प्रभु वह गरीब की लाज बचाए हुए तो जरूर जाना है। इनमें जौन से वस्त्र कोई अच्छे लगे बे ही पहने के लिए, पर तो सवेरे जानो जरूर है तारीख। अब उधर जज ने आवाज लगवानी प्रारंभ कर दी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। अब कोई रघुनाथ हो तो कोई आए। तो केवट कटघरे में खड़ा है, दोनों हाथों को जोड़ता हुआ परमात्मा से, आत्मा से आवाज आता हुआ परमात्मा से बोला, प्रभु अगर तू नहीं आया, आज इस गरीब इस दुखिया की लाज बचाने के लिए तू नहीं आया, तो मैं जेल खाने में होंगे, तेरी पूजा भी नहीं कर सकते, तेरी भक्ति भी नहीं कर सकते, और कलंक मेरे ऊपर लग जाएगा। और हमारे ऊपर कलंक नहीं, तेरे भक्त के ऊपर कलंक लगेगा।
भगवान ने उस गरीब दुखिया की पुकार सुनी। परमात्मा ने वो 5 तरह के वस्त्र जो पुजारी ने रखे थे चरणों में वो छुए नहीं। फटी धोती है, कमर लची हुई है, हाथ में सोटा, धीरे 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 बाई सभा में आ गया। और जैसे ही सभा में आए, जज ने पूछा रघुनाथ जी आप आ गए? जवाब दिया हाँ मैं आ गए। हाँ तो थोड़ा कर दिया। शांति बना रखे, बातचीत करोगे तो 10 मिनट हम शांत रहें, आप बातचीत कर लो, उसके बाद में हम कथा सुनाएंगे। हो गई बात? अब बीच में मत बोलिए, आपसे निवेदन है। आप बोलोगे तो दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैं आ गया। जज ने पूछा जब केवट ने पैसा सीध से लिया था कर्ज, आप उस समय थे? तो भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया, सर हिला दिया, मैं थे। जज ने पूछा जब वापस केवट ने किया मैं ब्याज के तब आप थे? जवाब दिया मैं तब भी थे। जज ने कहा मुझे प्रूफ चाहिए। आप ऐसे तो हर कोई कह सकता है दूसरे की बजाने के लिए हाँ मैं थे, मुझे प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो जज से कहा परमात्मा ने, जज साहब जब केवट ने पैसा वापस जब किया था तब सेठ ने एक अदा की पर्ची बनाई थी। अब वो डायरी में ही रखी है, डायरी मंगाओ। डायरी मंगाई और जो जज ने पर्ची दी थी, अरे भैया जज ने पर्ची देखी तो इज्जत के साथ में केवट को रिहाई कर दिया और सेठ को 20 साल की सजा बोल दी। कैसो जमानो आएगा जो कि इंसान धन दौलत पर कितना गिर जाता है। अगर कहानी खत्म नहीं हुई, जज पहुंचा कर उसने भोजन भी नहीं दिया, सारी रात चिंता में पड़ा, क्योंकि परमात्मा के जिसको दर्शन हो जाए भला भाई नींद नहीं आई सारी रात। और सुबह हुआ, केवट के गांव पहुंचा और कहा कि मुझे रघुनाथ जी से मिलना, मैंने ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा। केवट ने कहा कि रघुनाथ जी कोई नहीं थे, हमारे रघुनाथ जी यही थे, इन्होंने मेरी लाज बचाई। जो भगवान से कहा कि जी रघुनाथ जी थे, उसी दिन से जज ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वृंदावन में रहने लगे, संत भेष धारण किया, सारे दिन परिक्रमा करते रहते हैं, बांके बिहारी का नाम जप करते रहते हैं और मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं। जब कई वर्षें व्यतीत हुई तो मंदिर के वृंदावन में मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप बहुत समय से आप आते हो, बच्चा आप बहुत दिनों से आ रहे हो, आप परिक्रमा लगाने के बाद में आप खड़े हो जाते हो, आप बैठ क्यों नहीं जाते हो? तब जज ने कहा, उस जज बाबा ने कहा मैं कैसे बैठ जाऊं कि जो नारद सारद और उससे सगने के जो ध्यान में नया पे रहे, वो आज विनीत और अदालत में और की मुटा के गवाहन कहावत रहे। मैं इसकी अदालत में मैं कैसे बैठ जाऊं? जब ये मेरी अदालत में आया और केवट का गवाह बन के आया,
जब ये मेरी अदालत में आया तो इसे हमने बैठने का आदेश नहीं दिया, तो मेरी अदालत में ये बैठा नहीं। आज हम इसकी अदालत में खड़े हैं, जब तक ये नहीं कहेगा तो मैं कैसे बैठ सकते हैं। ये सच्ची घटना है वृंदावन की। आज भी रघुनाथ जी का मंदिर है, तो ये भक्ति होती है। भक्ति करोगे परमात्मा किसी रूप में आए आपकी मदद जरूर करेगा। जैसे केवट की उस गरीब दुखिया की लाज बचाने परमात्मा रघुनाथ बन के आए। याद रखना, भक्त और भगवान का रिश्ता कुछ अलग होता है। पता कैसे? भक्त के आए मुझे राम भजन प्यारा है, छोड़ दिया जग सारा, छोड़ दिया जग सारा, छोड़ दिया कहता है मुझे राम भजन, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया जग सारा, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। जब जब प्रभु को भक्तों ने बुलाया, तब स्वर्ग जैसे स्थान को परमात्मा छोड़ करके हमारे तुम्हारे मध्य में आए। ये भक्ति होती है। ये ध्रुव की कल हमने कथा श्रवण कराई, अभी कथा श्रवण कर रहे थे प्रहलाद के बारे में। पाठशाला में जब प्रहलाद पहुंच जाते हैं, संडा मार्ग जो गुरु जो थे वो निकल जाते, किसी काम के जरिए निकल गए। जैसे क्लास में बालक जो ज्यादा होशियार होता है उसे मॉनिटर का दर्जा दिया जाता है, इसी प्रकार प्रहलाद ये बहुत दिमाग से तेज थे। दिमाग से तेज होने के कारण गुरु ने प्रहलाद को ही कहा कि आज तुम बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक ठीक ठीक। तो प्रहलाद ने पट्टी निकलवाई, तो वो प्रहलाद सब जो छात्र थे सबको केवल एक शब्द ही उच्चारण कर रहे, राम राम राम। सब लोग राम राम लिखो, राम राम लिखवाया। गुरु आए और जैसे पट्टी को देखा राम राम लिखा देखा, तो गुरु ने प्रहलाद की कलाई पकड़ी और लेके गए। राधे श्याम दादाजी 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे, मुलाला के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। प्रहलाद को लेकर के गुरु पहुंचे हैं। हिरण्यकश्यप के सामने कहा है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे बेटे का नाम ले रहा है, नाम से मत कहना ये क्या हुआ। जवाब दिए कोई बात नहीं गुरुदेव में समझा देंगे। प्रहलाद से कहा बेटा वो बैरी है, तुम्हारे चाचा का वध किया है उसने, तुम्हारी बुआ के पति का वध किया, तुम्हारे सगे फूफा का। वो परमात्मा नहीं है, वो तुम्हारा बैरी हमारा बैरी है। प्रहलाद बोले पिताजी बैरी तो आप हो, जो उस पिता से तुम दूर कर रहे हो।
जो इतने शब्द कहे, हैडा कश्यप ने मंत्री को आदेश दिया, मेरे पुत्र को इसी वक्त पहाड़ से नीचे फेंकवा, पहाड़ से नीचे फेंकवाया। प्रहलाद फिर आ गया, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी प्रणाम, तू नहीं मरा, तुम नहीं मरे। नागों की कोठरी निकलवा दी कि सर्प खा जाएंगे, मर जाएगा। जो सर्प थे हार बन करके गले में पड़ गए। अब प्रहलाद नागों के साथ में खेल रहे, प्रभु की लीला जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे, नहीं मरा। जब नहीं मरा तो मां हैडा कश्यप की पत्नी का नाम था कयादी। कयादी से कहा कि इसे आप जहर दे दो। देखो मां की ममता से बड़ा पति धर्म होता है। मां की ममता छोटी होती है पति के धर्म से। पति ने कहा कि इसे जहर दे दो, तो मैया जहर देने के लिए चली, पर लेकिन वो नाम नहीं छोड़ा। ताली लगा करके बोले, अरे राम रटना कत श्याम रटना, कत श्याम रटना, बापे का गुलाम रे। और हमारे पास में मुकेश फौजी साहब, ये दिल्ली से 2100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं फोन के जरिए। मुकेश फौजी साहब ये दिल्ली के रहने वाले हैं, 2100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे। परमात्मा से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, घर के बलिदान करते रहे। ताली लगा करके पहाड़ से फेंका, पहाड़ के बाद फिर कहाँ डाला, जब बेटा तब हलवा
परमात्मा का नाम नहीं छोड़ रहा है बेटा। याद रखना मेरे भगवत श्रोता, हुआ क्या जब प्रहलाद जब नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप समझ गया अब ये मरने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था सैखा। हिरण्यकश्यप अपनी बहन सैका के पास में पहुंचा। सैका के पास में शीतला चीर था, क्योंकि सैका के पति बहुत सुंदर थे। इसका नाम था विप्रचित। जोड़ी बहुत सुंदर थी। तो दुर्गा मैया ने ये वरदान दिया था तेरे सिर के ऊपर जब तक ये शीतला चीर रहेगा, ये सिंदूर तेरा ढका रहेगा, तब तक तेरे पति को कोई मार नहीं सकता। ये सिंदूर साड़ी जो माथे के ऊपर रहती है, इस सास ससुर हो, ससुराल में बहन बेटी हो तब ही जरूरी नहीं होती। अपने मायके में आने के बाद में भी ये सिंदूर खोला नहीं होना चाहिए। आजकल की बहन बेटियां, अरे भैया ससुराल में आती तो कितो घूंघट और मायके में आ जाती तो जेंट्स पैंट चढ़ाए के उन्हें सिंदूर इंदूर तो कोई मतलब ना। घर में तो भैया भतीजे हैं, इनका का लाज करें। याद रखना शीतला चीर का जवाब दिया है। वो ओढ़ करके बैठ जाएगी, गोदी में लेकर के पहला तो वो नीचे से चिता से आग लगा देंगे, पुत्र मर जाएगा। चिता बनाई, अपनी बहन को बिठाया। अब बहन शीतला चीर ओढ़ करके बैठ गई, पुत्र को गोदी में ले लिया। नीचे से चिता से आग लगा दी। प्रहलाद ने परमात्मा को बुलाया, याद किया। प्रभु ने वरुणदेव को आदेश दिया, पवन देव से कहा कि तुम जाओ अपनी माया दिखाओ। तो पवन देव ने जो शीतला चीर था हवा में उड़ने के बाद प्रहलाद के तन में चिपट गया। अग्नि प्रकट हुई तो अग्नि से प्रहलाद बच गए, लेकिन सैखा जल करके राख। उसी दिन से आज हम आप होली का जो त्योहार मनाते हैं ये उसी दिन से चला है। राक्षसों ने देखा, उपद्रव करने लगे, हमारे राजा की बहन मर गई, हमारे राजा की बहन मर गई। और देवताओं ने देखा तो मेरे प्रभु का भक्त मच गया। तो पुष्पों की बारिश की, पुष्प ऊपर से डाले। प्रहलाद बचा, हिरण्यकश्यप को चिंता बढ़ी।
अब ये मरने वाला नहीं, एक अंतिम उपाय है, लोहे का खम्मा गर्म करो, बस उसी में भिड़वा दो। लोहे का खम्मा गर्म किया, इतना गर्म किया लोहा काला होता है, अग्नि पकड़ने के बाद वो उसका रंग परिवर्तन हो जाता, लाल हो गया, इतना भंगीरी लाल हो गया। जल्लाद एक एक हाथ पकड़े हैं प्रहलाद का, खम्मा के पास में पहुंचे हैं प्रहलाद। भगवान ने सोचा मेरा भक्त कहीं गिर न जाए, परेशान न हो जाए, घबरा न जाए, तो परमात्मा ने चींटी का रूप लिया और चींटी का रूप लेने के बाद खम्भे पर ऊपर नीचे होने लगे। प्रहलाद की चींटी की नजर पड़ी। प्रहलाद ने सोचा जब चींटी नहीं मर सकती है तो हमारा तो शरीर बहुत बड़ा है, मैं कैसे मर सकते हैं। जैसे ही जल्लादों ने हृदय से भेजवाया, प्रभु खम्मा फाड़ करके प्रकट हुए, पुत्र को गोदी में लिया और कहा तेरे पिता का क्या करूं, तो उद्धार कर दो मेरे पिता का, है तो पापी है पर उद्धार कर दो। हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों के ऊपर धारण कर लिया, इसे वरदान भगवान ने ही दिया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया था कि हम न दिन में मरे न रात में मरे। बहुत चालू है तो हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तो बहुत चालू, और पहले ही वरदान मांग लो कि हम न दिन में मरे न रात में मरे, न नर से मरे न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, 12 महीनों में न मरे, न भीतर मरे न बाहर मरे। जहां जहां मरने की जगह थी पाने हिरण्यकश्यप ने सब मांगे ले। ठीक मुरलीधर गिरधारी ने ढेरी पर बैठे बैठे अब घुटनों के ऊपर उसे धारण कर लिया और कहा कि बेटा तेरे जो वरदान है उस वरदान पे मिलते जुलते तो समय नहीं है। जवाब दिया सुनो, अंदर हो या बाहर हो, जवाब देना अंदर है ना बाहर है, बीच में ढेरी बैठे। अच्छा ये बताओ दिन में हो या रात में हो, ये समय कौन सा है कि संध्या का समय है, न दिन है न रात है। अच्छा तुम्हें वरदान दिया था अस्त्र शस्त्र का, बड़े बड़े नाखून दिए भगवान ने। जवाब दिया ये नाखून अस्त्र हैं या शस्त्र हैं, जवाब दिया ना अस्त्र है न शस्त्र है। तुम्हें वरदान दिया था ना नर से मरोगे न पशु से मरोगे, मैं कौन हूं। हिरण्यकश्यप बोला न नर हो न पशु। भगवान ने आधा शरीर पशु का आधा शरीर मानव का नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह अवतार की। भगवान ने कहा तुम्हें हमने एक और वरदान दिया था कि 12 महीनों में न मरो, तो ये महीना कौन सा है। जब 12 महीना तो ना है, भगवान ने लौंड का महीना बनाया। आता है लौंड का महीना, कि भगवान ने इस राक्षस का वध करने के लिए ही 13वां महीना बनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए कहते हैं अगर पुत्रों को मां जन्म दे तो पुत्रों को ऐसे जन्म दे जिस पुत्र से नाम न चले, उस पुत्र से मां बांझ रहे वो 100 गुनी अच्छी होती है। ध्रुव ने मैया सुनीति ने जन्म दिया, ध्रुव ने अपना जीवन धन्य किया सो किया, अपनी मैया सुनीति का जीवन धन्य कर दिया। प्रहलाद ने अपना जीवन धन्य किया सो किया, अपने बाप राक्षस का जीवन उद्धार करवा दिया। सोचो माताओं के भारत की ऐसे जब
बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वही ध्यान में जहां प्रसंग चल रहा था। आएगा ही का और घर बात 3 बजे तक थोड़े देर भूले मत जाइए, थोड़े देर भूले मत जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वही ये तो भक्त भगवान की कथा थी। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, मानव पर कितना भी संकट पड़ जाए, परीक्षित जी कभी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। आपने नाम सुना होगा महाराज हरिचंद्र का। इत्र सत्संग के पुत्र थे हरिचंद्र। हरिचंद्र जो थे ये पहले बहुत झूठ बोलने वाले राजा थे। सत्यवादी कब से बने कि इनके कोई संतान नहीं थी। कहते अति गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सो पामर। अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो पामर। जो स्त्री ज्यादा घर में गुणी होती है, पति से दिमाग से ज्यादा होती है, उसके पास में धन नहीं होता है। और जो स्त्री हद से ज्यादा सुंदर होती है वो अधिकांश 5 हुआ करती है। अति गुणी सो निर्धनी अति सुंदर सो 5। मैया तारा के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज हरिचंद्र से कहा, पिया आप एक काम करो, बिना संतान के जीवन नहीं होता। अब जैसे कमरे में रात्रि के वक्त बत्ती चली जाए तो अंधेरा हो जाता है, और अगर दीपक जला दो तो प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता, अंधेरा हट जाता। इसी प्रकार माँ बाप के जीवन में एक संतान आने से प्रकाश हो जाता है। माँ बाप के जीवन में प्रकाश हो जाता है। संतान आना बहुत अनिवार्य होता, और हमारे आपके बीच में तो कोई संतान नहीं है। तो हरिचंद्र बोले कि मैं कुछ न कुछ हल जरूर दूंगा।
वरुण देव के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े कि हम आपके पास आस लेकर के आए। क्या आस लेकर के आए? कि हमारे संतान हो जाए और हो जाने के बाद मर जाए, मुझे चिंता नहीं है, केवल नाम के लिए संतान हो जाए। जो लोग प्रजा के लोग हैं ना, वो मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि हरिचंद्र की शक्ल देख लेता हूँ, सुबह से शाम तक भोजन नहीं मिलता। असगुन बताते हैं, असगुन होता है मेरी शक्ल से, केवल नाम के लिए हो जाए, केवल संतान। लोग कहे कि हरिचंद्र के संतान थी। अब वही बात वरुण देव ने पकड़ ली। मतलब संतान हो जाए और मर जाए तो इसमें फर्क तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल फर्क नहीं है कि जाओ संतान हो जाए। मतलब एक सवाल का जवाब दो, बोलिए। के बरसा थोड़ी वही और के कौन के साथ हरिचंद्र वरुण देव से बोले, महाराज हम बता रहे महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, केवल आपका आशीर्वाद मिल जाए और कुछ नहीं मुझे चाहिए, और तो सब ठीक है जब आप 2 जाओ संतान हो जाएंगे। लेकिन संतान होने के बाद उसी संतान की बलि चढ़ानी होगी। जब आप ये भी मंजूर है। हरिचंद्र वापस आए, पुत्र का जन्म हुआ। पहली बार पुत्र का जन्म हुआ, वरुणदेव को मालूम पड़ गया हरिचंद्र के संतान हो गई। वरुणदेव दरवाजे आ गए, हरिचंद्र ये महाराज, अरे हमारा यज्ञ कब होगा? यज्ञ कर देंगे, बच्चा छोटा कब? ये बच्चे के दांत भी नहीं निकले। अल्लाह जैसा ही कर, दांत नहीं निकले। जवाब दिया, अभी बालक छोटा है, रो रो करके मैया मर जाएगी, लेकिन थोड़ा सियाना हो जाने दो, दांत निकल आने दो, हम अब यज्ञ कर देंगे। वरुणदेव लौट गए। दूसरी बार आए, जब दांत निकल आए, हरिचंद्र से बोले, हरिचंद्र मेरा यज्ञ कब होगा? हरिचंद्र बोले, ये वाले दांत नहीं बताए, हमने तो दांत वो वाले बताए, ये तो दूध वाले दांत है। दूसरी बार झूठ बोल गए। तीसरी बार आने को हुए तो मैया तारा को मालूम पड़ गया। तो मैया तारा ने पुत्र की कलाई पकड़ी, कहा बेटा तू चला जा, चला जा बेटा। कि भजी जाइए
रोहितास जब जंगल में पहुंचे हैं, विश्वामित्र से भेंट हुई। हरिचंद्र के पास में वरुण देव आ गए। हरिचंद्र यज्ञ कब होगा कि किन पे यज्ञ करे? जब लला तो वो लला है ही ना, बताना कहाँ चलोगे। रोहितास जंगल में पहुंचे, हरिचंद्र वरुण देव में युद्ध होने लगा। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, विश्वामित्र को रोहितास ने सारी बात बताई। हमारे पिता वरुण देव के यज्ञ में मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं घर से छोड़ करके आए, मैया ने मुझे भगा दिया। रोहितास से कहा, विश्वामित्र तुम शांत रहो, हम चल रहे। सुना सेठ के घर में पहुंचे। सुना सेठ के मां से पिता से कहा कि तुम्हारे 3 बालक हैं, एक बालक हमें दे दो और इसके बदले में मैं 100 गाय दूंगा। मां ने कहा मैं अपना छोटा बालक नहीं दूंगा। पिता ने कहा मैं अपना बड़ा बालक नहीं दूंगा। ये सुना सेठ ये बीच के थे। सुना सेठ बोले न मैं माँ का प्यारा न मैं पिता का प्यारा, विश्वामित्र जी आप मुझे ले चलो। हकीकत बात है, अगर माँ बाप के दूध चच्चर अगर बच्चा अगर जैसे हो है, अब ऐसे अब तो खैर ना है, अब तो एक और हद है। तो ऐसे 3 बालक हर इंसान के होने चाहिए। 3 बालक, एक बालक देश की रक्षा करे, एक बालक सनातन की रक्षा करे और एक बालक माँ बाप की रक्षा करे। 3 बालक हर माँ बाप के होने चाहिए। हम तो 3 नहीं करेंगे। दो 4 बालक होते हैं। हकीकत बात है, या तो माँ को बड़ो लला प्यारो या तो माँ को छोटो लला प्यारो। बीच के जो होते हैं वो गिनती के होता है, काम फलाने के। भगवान ने सही करो जब छोटो बनाएंगे कष्ट तो बेल हुएगा। देखो जब हम वैसी बात ना कर रहे, हकीकत बात है। अच्छा तो माँ बाप की बात रही, देवी देवता है ना, या तो बड़े पे पूजा ले या तो छोटे पे पूजा ले। बीच के देवी देवता बीच वालों को छोड़ देता है। तो सुना सेठ के बीच के 150 गाय दी। सुना सेठ को लेकर के आए। विश्वामित्र ने समझाया वरुणदेव को, लेकिन सुना सेठ को बचाया, रोहितास को बचाया। मतलब बलि नहीं, बिना बलि के यज्ञ कर दिया। पुत्र का जीवन दान मिला है। हरिश्चंद्र ने उसी दिन से प्रण किया
कि हम आज के बाद कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये मेरा वचन है। अब तो धीरे धीरे कहते हैं नाम होता है दो कर्मों से नाम होता है, या तो सत्कर्म या तो दुष्कर्म। दुष्कर्म का मतलब होता है किसी की आप हत्या कर दो, मतलब पाप का नाम। आप हत्या कर दो किसी की और सुबह से शाम तक पूरे जिला में जहां जहां अखबार जाते हुए वहां घर घर में आपका नाम पहुंच जाएगा, फलाने सिंह ने फलाने की हत्या कर दी। ये दुष्कर्म का नाम होता। कब तक वो रहता है? जब तक 2, 4, 10 दिन हद है, फिर डूब जाता, फिर पता नहीं कोई था। और सत्कर्म का नाम धीरे धीरे होता पर लंबे समय तक रहता है, वो कभी डूबता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है गांव में नाम करना। गांव में नाम होता है, फिर मौजा में नाम करना। मौजा में नाम होता है, उसकी बड़ी बात होती है क्षेत्र में नाम करना। जब क्षेत्र में नाम होता तो उससे भी बड़ी बात होती है जिला पर नाम करना, और जिसका जिला पर नाम हो जाता उससे भी 100 गुनी बड़ी बात होती है अदर जिला में नाम करना। पैसा सब कमा लेते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं, और नाम कोई पैदा नहीं कर पाता। नाम तो कुदरती देन होती है, ये गॉड गिफ्ट होता है। परमात्मा जिसको देता है उसी को देता है। भूत कृत की बात, राजा हरिचंद्र का इतना नाम हुआ कि ब्रह्मा जी की सभा लगी, इंद्र सब देवी देवता बैठे थे, तो उनमें विश्वामित्र वशिष्ठ भी बैठे थे। तो वशिष्ठ ने अपने शिष्य की प्रशंसा करी और कहा हमारो शिष्य है ना बेटा दानवीर है, जाकी कोई सीमा ना इतना दान, मतलब कछु मांग ले कोई वो ही दे देते। तो देखो जैसे पुत्र अगर अच्छा निकल जाए पिता का मनोबल बढ़ता है, छाती शीतल होती है पिता माँ बाप, है ना। इसी प्रकार गुरु पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है वैसे ही गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। तो विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी वशिष्ठ की। कहा कि तुम अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे, एक बात तुम्हें ना मालूम ये सभी होता है अमर सीमा सबकी रहती कोरे में छोटी छोटी फेंक रहे हो, अब ना फेंक रहे काय ऐसे सुन दिल पाके सावन भादों में दिल पाके मन दुनिया में वाहन मेरे अब मैं बताऊं हकीकत क्या है।
बिल्कुल फेंक रहे हो। हम आपको बताऊंगा कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। और सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी बाहर बहती हैं, सोना भी खूब चमकता है। और जब तक न दिखाओ आंच नहीं, ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। आप कहो तो हम परीक्षा ले आए, जवाब दो जा ले आए। तो हम ऐसे ना जाए तो कि हमें 2 रूप 3 रूप दे दे, 3 रूप नहीं हम परीक्षा ले लें तो मांगे ले। तो सुनो, हमें पहलू वरदान दे दो सुगर बरसर, ठीक। दूसरा वरदान हमें संत को दे दे, ठीक है जो दो। तीसरा वरदान हम सर्प बन सके, जवाब दो। तीनों वरदान हमने तुम्हें दे तथास्तु ए मस्त ऐसा ही, ठीक। चलिए विश्वास। और देखो परीक्षा का मतलब ये होता है किसी का बना से बना हुआ काम बिगाड़ दो, आपसे कुछ कहे ना। तो हरिश्चंद्र जो थे पुत्र के समान इस बगिया को पाला। अब वो बगिया कैसी थी लला? अरे तीनों हरिया हरिया बोला। माली खड़ा था, माली भागा मारने के लिए शूटर को। विश्वामित्र ने जंगा को फाड़ खून निकलने लगो लला लाला। विश्वामित्र ने माली की जंगा फाड़ी। माली रोता पीटता हुआ हरिश्चंद्र के सभा में पहुंचा। महाराज की जय हो, खुश रहो। महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? गजब हो गया महाराज। क्यों परेशान? बगिया में सुगर आ गया है। हाँ। और उसने सारी बगिया को तहस-नहस कर दिया। जब उसे मारने के लिए दौड़े तो उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया। अरे तो महाराज बहुत ब्लेड आ रहा है, इसलिए हम तो घर जाएंगे, हमें छुट्टी दे दो। अब हम इस बात की रक्षा नहीं कर पाएंगे। शांति से बता दे, बढ़ाए क्यों रहो? नहीं बिल्कुल महाराज, सच बता रहा हूँ। अच्छा ये बता, कहिए। बिल्कुल उजाड़ दी? हाँ थोड़ी बहुत बची हुई है? बिल्कुल भी नहीं रहे। बिल्कुल ना। चल तो तू बता कहाँ गया? अब हम घर जाना चाहते हैं, अब हम बात की रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा नहीं कर पाए? नहीं महाराज, एडवांस क्या हो तो हमें छुट्टी दे दो। एडवांस लेके तू घर में नहीं है वो? ले लो अपना एडवांस तो क्या? ले लो। चल रहे हैं, ठीक है ले आए। विश्वामित्र उस बगीचा में। माली बोला महाराज अभी इसी पद पर चलो। उस माली उस सुखर का पद कर। हरिश्चंद्र बोले माली बिल्कुल पागल हो, इस समय कौन सा पता? इस संध्या का समय है, और संध्या के वक्त दुश्मन भी दरवाजे आ जाए उसको भी बैठका दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आपको एक बात ना मालूम लला? अरे है सायं को भक्त, अरे है संध्या को भक्त, और तुम मत दीजिए रे
अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे, माली जो धरवाई हमारे बाल सुकर इस समय पता कौन सा है? सुनो अरे लौटे बगिया अरे लौटे बगिया इस वक्त संध्या के वक्त दुश्मन आ जाए उसको भी बैठका दिया जाता है, और तुम कहते हो सुकर का वध कर दो। ना जी ना, जीव नहीं कर पाए। अभी इस वक्त जाओ, हम सुबह चलेंगे, सुबह, और सुबह हम सुकर का वध करेंगे। जैसे ही माली गया, माली घर जाने के बाद में सुबह हरिचंद्र ने फौज सजाई, अब फौज को लेकर के हरिचंद्र उस बगीचा के पास में पहुंचे। चारों तरफ से बगीचा को गिरवाया। अब विश्वामित्र जो सोच रहे हैं मैं तो परीक्षा हरिचंद्र की लेके आया, सुना हुए हमारे हाथ से कोई और ना मर जाए। हरिचंद्र बोले माली मंत्री, किसी सिपाही किसी मंत्री के पास से होकर के अगर गुजर गया उसे हम सजा, हम मौत दे। कहीं आपके पास से निकल गया। हेलो, कहीं आपके पास से निकला महाराज तो? हम राजा हैं, शिकार खेलते। बाई चांस निकल गया? नहीं भाई। हरिचंद्र की आवाज विश्वामित्र के कानों में पड़ी। विश्वामित्र समझ गए हमारे हाथ से कोई मारा न जाए। हरिचंद्र के पास से होकर के विश्वामित्र निकल गए। विश्वामित्र हरिचंद्र के पास से होकर के निकले हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हरिचंद्र ने कहा आप लौट जाओ, ये सुकर मेरे पास से होकर के गुजरा, इसका वध करके हम घर वापस लौट। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज हरिचंद्र ने पीछे घोड़ा डाल दिया है, आगे विश्वामित्र पीछे। हरिचंद्र धीरे धीरे भागते रहे। विश्वामित्र पर जब नहीं भागा गया, विश्वामित्र सुकर का भेष बनाए थे, झाड़ी में घुस गए, संत का भेष बनाया और निकल के आए। इधर से हरिचंद्र पहुंचे, जवाब दिया बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम। आपने इधर सुकर आता हुआ देखा है? सुकर का आप क्या करोगे? उसने हमारी सारी बगिया उजाड़ी है। देखने में तो आप राजा लग रहे हो, क्या मैं आपका परिचय जान सकता? आप हमें नहीं जानते हो? नहीं जानते महाराज। हमें तो सारा जग जानता है।
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा ही नाम दानवी राजा हरिचंद्र है। भगवान मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता। वाह भाई वाह, हरिश्चंद्र आपका ही नाम है, आपकी प्रशंसा हो रही है। जो मेरे धन्यवाद है प्रभु मेरे, मैं आपके पास ही आ रहा था। आप हाँ महाराज, ऐसी क्या है इच्छा? मैं कुछ दान मांगने आ रहा था, मेरी दान मांगने की इच्छा थी। आप भी हाँ क्या मांगना चाहते हैं? हरिचंद्र आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े भगवान जोड़े दोनों हाथ संतों को क्या चाहिए? मेरे ख्याल से, मेरे समझ से संतों को आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। क्या मांगना चाहते हो? विश्वामित्र बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, दिया दिया न दिया, सुन करके दान, पहले तू तिरवाचा भर जा। हरिचंद्र बोले कोई बात नहीं, तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मैं गुरु की को सौगंध खा रहा हूँ, गंगा मैया साक्षी है, मैं जो कह दूंगा, मैं आपको जो आप मांग लोगे मैं वो ही दे दूंगा। कि चल पहले संकल्प कर। संकल्प करवाया, संकल्प में कि इसमें दक्षिणा रख। हरिचंद्र बोले हम पर पूंजी और लगाम है, जाके सिवाय तीसरों का छुड़ाए। तो विश्वामित्र बोले इसी का संकल्प रख। तो पूंजी और लगाम संकल्प में रखवाई। अब मांग लो। हरिचंद्र से विश्वामित्र बोले मुझे 60 वार सोना चाहिए। ठीक है, आप एक काम करो, आप हमारे घर तक चलो। ठीक है, विश्वामित्र को ले जाकर के हरिचंद्र ने उच्चासन पर बैठा ला है, जवाब दिया है खजांची 60 वार सोना लेकर के आओ और बाबा जी को दे दो।
जो इतने शब्द खजांची ने सुने, खजांची बोला महाराज चाबी तो दे दो खजाने की। और जो कमर पे हाथ डालो सोई पसीना चोटी को एड़ी तक पहुंचो। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह। ये क्या? ऐसे ही विश्वामित्र टंटना करके खड़े हो गए, जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम्हें तो इतना भी बोझ नहीं है। कुंजी और लगाम का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं। अरे कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया, वो तेने पहले दे दिया। लगाम का मतलब होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक सारा राज्य मेरा हो गया। अब तू 7 बार सोना वो दे दे जो तेरे राज्य से अलग है। कुंजी और लगाम तेने पहले दे दी, अब राज्य से अलग 7 बार सोना चाहिए। अरे भैया हरिश्चंद्र को परेशानी नहीं है, इतना कुछ दे दिया, परेशानी कितनी है, ठीक अब आप कहां से दे? खैर आप मुझे बेच दो, तुझे कौन सा 8 बार सोना मिलेगा? मेरी पत्नी भी है, पत्नी तेरे साथ बिक जाएगी, पतिव्रता है। अरे कितनी भी पतिव्रता हो फिर भी नहीं बिकेगी, बिक जाएगी, फिर भी ऋण पूरा नहीं होगा। मेरा एक पुत्र है उससे भी बेच दो। सोचो कितनी बड़ी आस और कितना विश्वास। माता दादा पति पत्नी एक सुख दुख का जोड़ा है। पत्नी की अगर परख करो, पत्नी की पति अगर परख करे तो गरीबी में कर सकता है। दिन खराब आ जाते हैं, आ जाते कब दिन लाखों पैसा घर में रहा तो है, और कबहू तो 10 रुपया के लिए परेशान मानव हो जाते हैं, है ना। अगर पत्नी की परख पति करे तो गरीबी में कर सकते हैं। गरीबी आ जाए, पत्नी साथ ले रही है, 2 रोटी है तो 1 रोटी तुम खा ले, 1 रोटी हम खा ले, तो तुम अपनी पत्नी है। और गरीबी देख के साथ न दे रही हो, कहूँ माया पे जा रही है तो अपनी पत्नी ना है भैया, समझ रहे? और पत्नी पति की परख करे तो बीमारी पे कर सकती है। अगर पत्नी बीमार है और पति साथ में खड़ा है तो वो अपना पति है। पुत्र की परख बुढ़ापे में कर सकते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाएं और संतान सेवा करे तब पुत्र की परख होती है। और लड़की की परख कब कर सकते हैं हम आप? लड़की की परख जवानी में। अगर लड़की जवान है, संस्कारी है, माँ बाप की इज्जत वो देख रही है, वो अपनी बेटी है। क्या कहते हैं संतान पर आस होती है और हर माँ बाप को आस होती है, पर घमंड नहीं करना चाहिए। संतान के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरा पुत्र ऐसा ही है, मेरा पुत्र फौजी है, मेरा पुत्र डीएम है। एक कवि ने कल्पना की है, ये हमें ने लिखा है। भैया का लायो कहा ले जाएगो, के
भैया का लायो कहा ले जाएगो कौन में जाएगो। काहे को घमंड करो लड़कन पे, भैया जे लड़का पड़ोसी हो जाएंगे यानी को के तक कौन में जाएंगे। काहे को घमंड करो बेटियन पे, भैया जे बेटियां जमाई ले जाए कोई काम को ना है, केवल प्रेम ही प्रेम है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे। तारा से कहा, तारा आप हमारे साथ में देख सकती हो। तारा बोली, भैया अरे तुम तो ऐसे हमसे पूछ रहे मैं किसी और की पत्नी हूँ। तारा बोली, इस तन पर है अधिकार पिया और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए, और बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। पत्नी के साथ पति आस कर रहा है, अब वो आस पूरी हुई, सोची थी कि पत्नी बिक जाएगी और बिकने के लिए तैयार हो गई। आज कल काऊ से कह दो अपनी पत्नी तो कही के देखो कि तुम हमारे संग बिक रही हो, तो एक जवाब मिले, जब हरी तेरी माया तू बिच जा। उन्हें बेचो अपनी अम्मा हुए और देखो सबकी बात नहीं बता रहे, कच्छ की और कच्छ चली जाती है, इसको ड्रामा में बर्बाद दे दी, कच्छ भरोसा लाना ना वो। बोलिए गोविंद भगवान की। वही जब छोटा सा पुत्र था, पुत्र आया पिताजी के द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है, हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं दिगाना है। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए जैसे तैयार हुए, हरिश्चंद्र मैया पुत्र चले हैं, विश्वामित्र लेकर के चले, जन्मभूमि को प्रणाम किया। आप हमें आंसू आ गए। आज तलक तू रही हमारी, अब हुई गई आज तलक तू रही हमारी, अब हुई गई जो लिखे गरमा में तीनों प्राणी बिकने के लिए चले आर के। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जो दुख में खड़ा जो होता है बस उसी की तो आस होती। कहते हैं भैया
आज वो हरिश्चंद्र रोए के तीनों प्राणी चले गए, बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर। रोहितास पर नहीं चला गया। मैया से कहने लगे, माँ अब आप चलो नहीं जाए। मैया अब नहीं चलो जा रो माँ। बेटा थोड़ी दूर न काशी हरिया रह गई, अब हमें पहुंच चल रहे। पुत्र चलने लगा। जब बिल्कुल जब नहीं चल पाया पुत्र, तब मां से कहने लगा, मैया सब पग पग ठोकर खाए, चला नहीं जाता है। काशी की तनी पूरी बता मेरी माता है।
काशी नगरिया कितनी दूर है, मुझे काशी नगरिया बताते लला, मुझे वो दिखाई दे रही है काशी नगरिया। अबे हम पिताजी और आप भी पहुंच चले हैं। लला फिर चला, जेठ को महीना, कड़ाके की धूप, गैरहोश हो गया, नन्ना सा बालक गैरहोश हो गया। महाराज हरिचंद्र से कहा, पिया पिया मेरा पुत्र मर जाएगा, मेरी गोदी खाली हो जाएगी। पिया एक काम कर दो। मैया तारा लोई के बोली, पिया कि नाथ मेरी पूरी गोद खाली, प्यासल मरे रोए लाला मर जाएगा, पानी पीने प्यास बुझाई जनरेटर चलन दो और तो काम ही है गई आधा घंटा और बच्चों। अब बंद मत करियो, ठीक है? नहीं का तो बंद दो पूरे भावत करवान चाहता तो क्या सीधे तो पवेर हुई ना। अरे हम क्या पता तो बस में तो और मुझे वो दे दीजिए मेरे रखे से बोला देख ली रात आएगी, रात आएगी, रात आएगी, देख लीजिएगा आज वो तो 15 से दिखा बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिगिर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, मैया तारा ने अपने हृदय सम्राट को सारी बात बताई। हरिश्चंद्र बोले, रानी तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा पुत्र मर जाए, जब तक मेरा शासन है मैं पानी पीने की बहुत दूर बात, मैं पानी देख नहीं सकते। महाराज हरिचंद्र ने कहा, साड़ी की हवा गर्दों से होश आ जाएगा। मैया ने साड़ी की हवा की, पुत्र को होश आया, चल जाएगा। अब मैया तारा पर नहीं चला गया, पैरन में छाले पड़े गए। पिया से बोली, मैया अब हम पर नहीं चलो जाएगा। आखिर में आंसू भर के हरिचंद्र से मैया तारा बोली है, पिया कि पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं।
हरिश्चंद्र बोले तारा तुम हिम्मत तोड़ोगे, इस नन्हे से बालक का क्या होगा? चलो धीरे ही बात। अभी काशी नगरिया में पहुंच चले, काशी नगरिया में हरिश्चंद्र पहुंचे, बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया हरिश्चंद्र तारा पुत्र रोहिदास। आवाज लगाई, 3 नाड़ी बिकने के लिए आए काशी के लोग, जिसको पुत्र की जरूरत है वो पुत्र ले जाए, और जिसको स्त्री की जरूरत है वो स्त्री ले जाए, और जिसको पुरुष की जरूरत है वो पुरुष ले जाए। याद रखना, कोई लेने नहीं आया। और जब कोई लेने नहीं आया, महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले अब तुम्हें कोई लेने नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे? एक बार लगा करके देखो, एक बार। और ये श्रीमान दादा दलवीर सिंह मां साहब 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। आज ही नहीं, प्रतिदिन करते हैं। एक बार ताली हो जाए मां साहब के लिए। ऐसे की बात नहीं है, श्रद्धा है, निष्ठा है, आते हैं यही काफी है हमारे लिए। महाराज हरिश्चंद्र के कहने से विश्वामित्र आवाज लगाते हुए बोले हैं कि 3 प्राणी खड़े आज बिगड़े और लेने वाले नहीं आए, तुम्हें क्या थोड़ी कोई भी जाना नहीं, थोड़ी कोई भी जाना नहीं, फिर भी लेना लंबी भीड़ जुड़ आई और उस भीड़ को चीरते हुए एक वेश्या आ गई। आप समझ रहे हैं? वेश्या आ गई। वेश्या ने कहा इस स्त्री की कीमत क्या है? ये स्त्री हमारे यहाँ नाच गाना का काम करती रहेगी, पैसा अच्छा पैदा होगा, सुंदर भी है। जो मैया ने सुनी कि ये वेश्या है, मैया तारा ने 2 हाथ जोड़े, बाबा जी आप चाहे जरा के हाथ बेच दो पर वेश्या के हाथ मत बेचो। जब हम पर धंधो कराएगी, हम धर्म के पीछे हम अपनो राज्य तुम्हें हम दे के आए, अपने शरीर को बेचने के लिए हम काशी में आए, अगर हम वेश्या के हाथ में बिक गए तो मेरा धर्म चलोगे। विश्वामित्र बोले अबे लगी सुन ले, पहले कोई आता नहीं है लेने के लिए, वो आ भी गया, अब ये धर्म चिल्ला रही है।